अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो जनाब यहाँ पर आए हुए हैं हम इनकी फूफो के घर। और हफ्ते का दिन था तो बच्चों ने कहा कि मामा स्कूल ओपन हो जाने हैं तो हमें फूफो के घर लेके जाएं। तो हम इनकी फूफो के घर गए। बच्चों को फूफो के घर जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। फूफो से इन्हें बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और अल्हम्दुलिल्लाह फूफो को भी इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। तो यहाँ पर बच्चों को फूफो जूस और लेज़ फूफो ने ला कर सर्व किए हैं तो बच्चे बहुत शौक़ से खा रहे हैं। साथ बच्चों के अब्बा भी बहुत शौक़ से खा रहे हैं और ये हमने जूस और लेज़ बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। उसके बाद बच्चे खेलते रहे तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपनी फूफो के घर इंजॉय किया। हमेशा से ना फूफो के घर जाने की एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है बच्चों में कि यहाँ भी जवाद रियान कह रहे थे कि डैडी आज हमें आप पिज़्ज़ा खिलाने लेकर जाएं। तो इनके डैडी ने कहा कि फूफो के घर जाना है कि पिज़्ज़ा खाने जाना है तो एज़ यूजुअल बच्चों ने कहा कि हमने फूफो के घर जाना है। तो यहाँ पर जो इब्राहिम है वो माशाल्लाह खेल रहे हैं और साथ शहनज़ा भी खेल रही है। और हमारे जो बच्चे हैं ना पाकिस्तानी, इनको जितने मर्ज़ी टॉयज़ ला के दे दें, बच्चों ने ना जो घर की चीज़ें होती हैं उन्हीं के साथ खेलना होता है। वो खाली बॉटल्स हो गई, प्लेट्स, चम्मच, चाबियाँ घर की, पेचकस, हथौड़ी, ये बच्चों के फेवरेट टॉयज़ होते हैं। तो यहाँ पर जो है बच्चे उन्हीं के साथ खेल रहे थे, इब्राहिम भी और साथ में शहनज़ा भी। तो शहनज़ा भी इब्राहिम से बहुत ज़्यादा, बच्चों से, भैया से ना शहनज़ा को बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, अपने तीनों भैया से, इब्राहिम से भी और जवाद से भी और रेयान से भी। तो शहनज़ा भी वहीं पे थी तो हम भी चले गए। और यहाँ पे खाने का टाइम हो गया था। फूफो ने खाने पे बहुत ज़्यादा एहतमाम किया था, बच्चों की फूफो ने। तो यहाँ पर मलाई बोटी, टिक्का और साथ में सब्ज़ी थी और साथ रायता और साथ चिकन पुलाव बना हुआ था। हमने खाना बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और यहाँ नेक्स्ट डे था संडे, तो यहाँ मैं स्कूल की इनकी तैयारी कर रही थी। तो मुझे डर था कि कहीं बच्चों के जो शूज़ हैं ना वो छोटे ना हो जाएं। तो यहाँ रेयान को शूज़ पहना के देख रही थी। उसके बाद मैंने ये इब्राहिम के कपड़े फैलाए हुए हैं, वॉश किए थे तो मौसम कुछ ऐसा था, मैंने बाहर नहीं फैलाए, तो मैंने सारे नीचे ही कपड़े फैला दिए। उसके बाद ये बच्चों की कुछ चीज़ें हैं, ये मैं ढूंढ के एक जगह पे रखी हैं, सारी बेल्ट्स इनकी और इनकी सैश और टाई वगैरह। यूनिफॉर्म मैंने वॉश की थी, वो मैंने प्रेस करनी थी। तो संडे था तो ये सारी तैयारियां भी साथ साथ चल रही थी और साथ साथ कुकिंग भी मेरी चल रही थी। तो यहाँ पर ये मैं इनकी सैश मैंने देखी साफ़ सुथरी थी तो इसको धोने की ज़रूरत नहीं थी। तो फिर मैंने इनकी यूनिफ़ॉर्म तैयार की और साथ बच्चे जो है ना माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक्साइटेड नहीं होते, स्कूल को देख के रोते हैं कि हमने स्कूल नहीं जाना। लेकिन मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि सुबह हमने फ़ाइनली स्कूल जाना है। तो यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हब्स हो रही थी बहुत ज़्यादा ना। तो मैंने बच्चों को शिकंजवी बना के दी, तो मैंने भी शिकंजवी पी और बच्चों की भी मेरी फेवरेट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को कुछ शिकंजवी जो है मैं ग्लास में डाल के सर्व कर रही थी। और मेरे रेयान की डिमांड हो रही थी, मामा जैसे आप सर्व करती हैं ना ग्लास पे लेमन भी लगा के दें। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी और कुछ मैं कुकिंग कर रही थी, मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी, तो इसलिए मैंने इनको सादा सा ही पेश कर दी। अदरवाइज़ मैं ना इनको बड़े एहतमाम से ग्लासेस में डाल के और लेमन वगैरह लगा के पेश करती हूँ। तो वो अभी भी रेयान यही कह रहा था, लेकिन मैंने रेयान को कहा कि बेटे आप ना ऐसे ही पी लो, अभी मामा बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं किचन में। उसके बाद बच्चे जो हैं वो बाहर थे और मैंने इनको जाके शिकंजवी सर्व की और इन्होंने बहुत इंजॉय किया, शिकंजवी बहुत मज़े से पी। और यहाँ पे मैंने रेयान को शिकंजवी पकड़ा दी थी, फिर मैंने ये जवाद को शिकंजवी पकड़ाई है। और जवाद एज़ यूजुअल मुझे थैंक यू कह रहे हैं। और रेयान जो हैं उनकी पता नहीं यहाँ पे क्या डिमांड्स चल रही थी, मैं भूल गई हूँ। रेयान मेरा जो है ना वो हमेशा से ही डिमांडिंग रहा है। अगर मैं उसको एक चीज़ देती हूँ तो वो दूसरी चीज़ की हमेशा उसके पास डिमांड होती है। और यहाँ शायद उसकी शिकंजवी गिर गई थी। और यहाँ ये अम्मी ने कच्चे आम मंगवाए थे, उनका इरादा था कि मैं अचार डालूँ। तो लेकिन जब हमने पहले आम वॉश किए, जब हमने काटे तो वो आम मीठे निकले, तो हमारा इरादा कैंसिल हो गया। यहाँ पे मैं आलू बॉयल कर रही थी और साथ चने बॉयल कर रही थी। बच्चों की फरमाइश थी, संडे था और इनके डैडी भी घर थे तो उनकी फरमाइश थी कि आलू चने बनाएं। तो यहाँ पे मैं आलू चने बनाने की तैयारी कर रही हूँ। साथ कच्चे कीमे के कबाब की फरमाइश आई थी, साथ ही मैं कच्चे कीमे के कबाब बना रही हूँ। ये रेसिपी मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर कच्चा कीमा, उसको अच्छी तरह से पानी जो है ना उसका बिल्कुल ही निकाल देना है, बिल्कुल खुश्क कर लेना है कीमे को। उसके अंदर डबल रोटी के स्लाइसेस, जितना कीमा है उसके अकॉर्डिंग आप 2 या 3 स्लाइसेस जो हैं वो उसमें ऐड करें। उसके बाद ये सारे यहाँ पे स्पाइसेस मैंने प्लेट में निकाले हुए थे। चिली फ्लेक्स थी, पिसा हुआ धनिया था, सब गरम मसाला था पिसा हुआ, सुरख मिर्च थी, नमक और चुटकी अजवाइन की और 1 चुटकी काली मिर्च और आधी चम्मच हल्दी। ये सारे जो हैं मसाले ये मैंने इसमें ऐड किए थे। उसके बाद मैंने घर से साबुत धनिया और ज़ीरा जो है ना वो हल्का सा भून के उसको दरदरा सा करके वो आपने उसमें ऐड करना है। उसके बाद ये थोड़ा सा चपली कबाब जो है मसाला
ये मैंने ऐड किया और थोड़ा सा लहसुन पाउडर मैंने ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसके कबाब बनाए और फ्राई कर लिए थे। और ये अब आलू चने की रेसिपी है। आलू बॉयल करके ये मैंने काट लिए थे दरमियाने साइज़ के, जितने आपके पसंद किए जाते हैं उतने। उसके बाद मैंने ये चने इसमें बॉयल किए हुए ऐड किए हैं। उसके बाद मैंने प्याज बारीक कटी हुई थोड़ी सी ऐड की है और फिर इसमें मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें बारीक काट के ऐड की। और उसके बाद मैंने दही जो है वो अच्छी तरह फेंट के उसमें नमक और हल्का सा गरम मसाला शामिल करके वो इसमें ऐड किया था। और साथ में मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और लेमन जूस 2-3 जो है वो। ये आलू चने बहुत ही माशाल्लाह बच्चों को पसंद आते हैं और जो मेरे हाथ के ये आलू चने खाते हैं ना, सबको ही माशाल्लाह बहुत पसंद आते हैं। तो बहुत मज़े के बनते हैं, आप भी ट्राई करिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे कबाब बना रही थी और ये मैंने कबाब फ्राई किए हैं। साथ मैंने धनिया और पुदीने का रायता बनाया था। तो नान के साथ ये मैंने बच्चों को दिया था और सब घर वालों ने खाया। माशाल्लाह सब ने बहुत तारीफ़ की, बहुत मज़े के कबाब बने थे। उसके बाद रात हो गई थी और बच्चे माशाल्लाह इशा की नमाज़ अदा कर रहे थे। यहाँ पे रेयान नमाज़ अदा कर रहा है और उसके बाद जवाद ने माशाल्लाह नमाज़ अदा की। और उसके बाद मैंने इनको सुलाने की तैयारी, मैंने कहा जल्दी से आप नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद जो है हमने सोना है इंशाल्लाह। सुबह जल्दी उठना है और जल्दी उठ के स्कूल जाना है। बच्चे चूँकि काफ़ी एक्साइटेड थे स्कूल जाने के लिए, इसलिए माशाल्लाह बच्चों ने खुशी खुशी नमाज़ अदा की। और उसके बाद बच्चे जो हैं वो सोने के लिए चले गए थे और यहाँ पे जवाद आ गए हैं, माशाल्लाह उन्होंने नमाज़ अदा की। तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला सब के बच्चों को नमाज़ी बनाए और सब के बच्चों को नेक बनाए, मोमिन बनाए। और अल्लाह ताला हमें भी नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता करें। और आप दुआ करते रहिएगा मेरे लिए, मेरी फ़ैमिली के लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारा प्यार। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।